अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे हम। यहोजकेल 21 उसकी 21 आयत में लिखा, क्योंकि बेबीलोन का राजा तिम्रुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और ग्रह देवताओं से प्रश्न किए और कलेजे को देखा। इसका मतलब यह है कि ये जादू और टोने की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं जहां पर दो दो रास्ते निकलते हो, चौक जिसे आप बोलते हो, आपने ज्यादातर वहां पे जादू और टोने देखे होंगे अपनी लाइफ में। लेकिन वहां पे वो भावी बूझने को खड़ा हुए हैं। उसने जादू और टोना किए, उसने तीरों को हिलाया है। जिस तरह बाइबल में नए नियम में लिखा कि शैतान के सब तुम जलते हुए तीरों को बुझा सको, इसलिए प्रार्थना और विनती करने में लो लीन रहो। वचन जो तलवार है आत्मा की उसे ले लो। और लिखा उसने और ग्रह देवताओं से प्रश्न किए और कलेजे को देखा। अपने हाथों को उठाओ। कलेजा, लीवर, आपकी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट स्थान है। अगर आपकी बॉडी से लीवर निकाल दिया जाए, आप जीवित नहीं रह सकते। अगर आपकी बॉडी से टांग हटा दी जाए, आप जीवित रह सकते हो। हाथ ना हो तो जीवित रह सकते हो, पर अगर आपकी बॉडी से लीवर हटा दिया जाए, आप जीवित नहीं रह सकते। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जिन्हें आप गवा नहीं सकते। कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें आप गवा नहीं सकते, क्योंकि वो लीवर की तरह हैं। और बाइबल कहती है कि उस डेवल ने, उस बेबीलोन के राजे ने वो लीवर देखा, उसने कलेजा देखा। वो आपके सेंसिटिव सपोर्ट को जानता है शैतान, कि वो कौन सा स्थान है जो हिलाया जाए आपकी पूरी लाइफ हिल सकती है। और उसको मालूम है कि कलेजा अगर गया तो बंदा गया। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा उसको टांग का अटैक आया और वो मर गया। आपने यही सुना होगा उसको हार्ट अटैक आया और वो मर गया। क्योंकि जब हार्ट निकलता है जान निकलती, जब कलेजा निकलता है तो जान निकलती। और बाइबल कहती वो राजा ऐसे स्थान पे खड़ा था चौराहे के अंदर, उसने ग्रह देवताओं से प्रश्न किए, उसने कलेजे देखे, क्योंकि शैतान जानता है आपके सेंसिटिव सपोर्ट को, आपके उस स्थान को, उस व्यक्ति को, उस फाइनेंस को, वो चीजें जिन पे आपकी दुनिया निर्भर करती, उन्हें कैसे आपकी लाइफ से हटाना है। और वो दिन रात इस पे काम करते हैं। और अगर चर्च सोई है तो वो अपने प्रेशियस स्थानों को, अपने लोगों को, अपनी ब्लेसिंग को गवा देगी, अगर वो चर्च इस टाइम सोई हुई है तो। लिखा वो बेबीलोन के राजे ने लीवर देखा, he saw the liver, उसने कलेजा देखा, उसने ग्रह देवताओं से प्रश्न किए, जैसे लोग प्रश्न करते हैं आपके विषय में जाके बाबाओं को, तांत्रिकों को। मैं इसलिए कहता हूं जितने क्वेश्चन करने थे कर लिए, या तो आपका तांत्रिक चर्च में बैठा होगा तो या तो मरा होगा, या तो उसने तौबा की होगी, या वो प्रभु के पास जाने की तैयारी कर ले। फिर क्योंकि वो टाइम बीत गया जब आपके कलेजे निकाल दिए जाते थे, आपके प्रेशियस लोग, आपके प्रेशियस चीजें आपसे छीन ली जाती थी। वो टाइम बीत चुका है चर्च। आज हम फायर के साथ हाजिर हैं चर्च में। ओ मैंने कहा मैं फायर के साथ तैयार हूं आपके साथ प्रेयर पार्टनर बनने के लिए। मेरी वाइफ तैयार है प्रेयर पार्टनर बनने के लिए। और हर वो चीज जो शैतान ने चुराई है, बाय फोर्स बाय फायर, हम उसे वापस लेने के तैयार हैं चर्च। हालेलुया। तो कुछ चीजें अगर आप गवा दो आपको फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ चीजें अगर आप गवा दो आपको फर्क पड़ता है। हां, कुछ लोग चले जाएं फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो जाने नहीं चाहिए। कुछ बरकतें ऐसी हैं आती जाती नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाइबल में लिखा जब सिकलग मार दिया गया और दाऊद के बच्चे और बीवी ले गए, और बाइबल कहती दाऊद ने कहा परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा तू निस्संदेह सबको छुड़ा के वापस लेके आएगा। आज वो अनॉइंटिंग आपकी लाइफ पे उतरे, सबको छुड़ा के वापस लेके आए। होली स्पिरिट कह रहे हैं, मैंने कहा होली स्पिरिट कह रहा है आप सबको छुड़ा के वापस लेके आएंगे। मैंने कहा पवित्र आत्मा कह रहा है आप सबको छुड़ा के वापस लेके आएंगे। You are coming back with testimonies, not a testimony, not a one testimony, not a single testimony, but
You are coming back with testimonies. आप गवाहियों के साथ आ रहे हैं। अब आप भी इसलिए रहे शैतान से जो उसने छीना था। मैं आपका मस्सा करता हूं, आप भी इसलिए निकले उन चीजों को। वो कलेजा नहीं देख पाएगा आपका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप में जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग होती बड़ी। हालेलुया। उसने ग्रह देवताओं से प्रश्न किए। वो भावी बूझने को खड़ा हुआ। उसने तीरों को हिलाया ताकि वो तीर मार सके। कलेजे देखे उसने। आज मेरी प्रेयर ये है, आज जब अपने हाथों को उठा के शैतान के तीरों को बुझाएंगे और अपना तीर उस पर रिलीज करेंगे। मैं देख रहा हूं आपके पागल व्यक्ति को चंगा होते हुए, आपके फैमिली बिजनेस वापस आते हुए, हेल्पर्स आपकी लाइफ में रिलीज होते हुए, बीमारियों को जाते हुए। आमीन। जितना उजाड़ लंबा, आमीन। जितना उजाड़ लंबा। लेको डोको, लेको डोको, लेको डोको, लेको रोको मका देगा। रिलीज फायर चर्च। आमीन। आपको अगला टाइम, अगले 10 मिनट, क्योंकि रात की प्रेयर वो अलग मसे वाली प्रेयर है। रात की प्रेयर हम फायर प्रेयर में जाएंगे। आपके कलेजे उसने देखे, लिखा। हां, आपका इंपॉर्टेंट स्थान, आपकी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग, आपका सेंसिटिव जिसे बोलते हैं नस पकड़ना, शैतान जानता है कहां से पकड़नी। वो मालूम है उसको कौन आपके जीवन में ब्लेसिंग का जरिया है और कैसे उसको खत्म करना है। इसीलिए जो चर्च प्रार्थना नहीं करती वो चर्च बाद में रोती है। वो लोग आज, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे रोते हुए, कुछ लोग बेचारे बैठे हैं रोते हुए, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ क्या, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। इसीलिए मैंने एक टेस्टिमनी आपको बताई थी। जिन बहनों की शादी होती थी, डिवोर्स होता था, मैंने उनको टेस्टिमनी बताई। जब बेटे पैदा होते थे, बच्चे पैदा होते थे, तो क्रिपल पैदा होते थे। जब तक उस औरत ने फायर रिलीज नहीं की, उसके बच्चे ठीक नहीं हुए। क्योंकि शैतान जानते हैं आपका सेंसिटिव सपोर्ट, आपका सेंसिटिव स्थान क्या है। लिखा उसने कलेजे देखे, लीवर देखा। ये एक शैतानी अटैक था बेबीलोन की राजा की ओर से। कुछ चीजें मैं आपको बता नहीं सकता। आप जानते हैं ऐसी सरकारें जो इंसान की बलियां देती हैं बने रहने के लिए, और आपको मालूम नहीं। अगले साल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जेल में होंगे, आपको पता है। यस, आमीन बोलने की जरूरत नहीं। हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर शांति बना के रखे। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते। आमीन। आप जानते हैं आपको इकोनॉमी के लिए प्रेयर करनी। आप ज्योति हैं चर्च। आज आप प्रेयर करेंगे, हर एक डेविल का अटैक, हर एक डेविल का तीर आप पे चुभे ना, कोई आपका कलेजा ना देख पाए और आपसे छीन ना पाए। आप आज प्रेयर करेंगे मेरे साथ, और टेबल के ऊपर जहां चौराहे की बात आती है, आप देखते हैं चौकों के ऊपर जादू और टूने पड़े रहते हैं। चौकों के ऊपर ही क्यों? वहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, और वहां जादू पड़ा है, टूना पड़ा है। और लिखा वो वहां पे खड़ा और भावी और पूछ रहा है, ग्रह देवताओं से प्रश्न कर रहा है, और लिखा तीर हिला रहा है और कलेजे देख रहे हैं, सेंसिटिव सपोर्ट देख रहा है कि कौन सा किसी व्यक्ति की लाइफ में और कैसे उसको हटाना है। चर्च, वो टाइम बीत गया जब चर्च रोती थी। वो टाइम आ चुका जब चर्च फाइट करेगी और जीतेगी, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। मैं नहीं जानता कुछ दिनों से क्यों मैं आपको गहराई में लेता जा रहा हूं, और ये वचन आम विश्वासियों वाला वचन नहीं, ये गहरा वचन है। जब आप पढ़ते हैं और जब आप प्रार्थना करते हैं इसके विषय में, आप टेस्टिमनी, उत्तर, आप बड़े बड़ी गवाहियों को लेके वापिस आ रहे हैं। चर्च उच्च आवाज में होली घोस्ट, होली घोस्ट, फायर, होली घोस्ट। हिलाओ अपने हाथों को फिर से। जब मैं बोलूं होली घोस्ट, आप बोलेंगे फायर। मैं और आपकी मम्मा इकट्ठे प्रेयर करेंगे अभी, और मेरा ये बिलीव है इस फायर के दौरान
जब वे रिलीज होगी, आप प्रेयर करेंगे कि डेविल आपका कलेजा ना देख पाए, और आप उस पे फायर रिलीज करके उसके वापस भेजेंगे जहां वो संबंधित है, अथाह गड्ढे में, उस नाले में। अपने हाथों को उठा के बोलो, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, फायर। प्रार्थना ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में सब जन अंधकार की शक्तियों के खिलाफ प्रार्थना करते हुए, आग को उंडेलते हुए, परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है, उस आग को अंधकार की शक्तियों के खिलाफ इस्तेमाल करो। शैतान, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए चर्च। फिर से बोलो, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। आपकी लाइफ के ऊपर मैं कमांड करता हूं, जो शैतानी शक्तियां अपने तीरों को हिला रही, आपके कलेजे देख रही, होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। सुनो, मेरे को आपकी आवाज आनी चाहिए। आज की प्रेयर आप देखोगे, जो जादू, जो टोने आप पे किए गए, जो लोग आपके पीछे हैं, आप करंट रिलीज करोगे और आपका आमीन छोटा है। मेरे साथ एक मन हो जाओ, सिर्फ कलीसिया की आवाज आए, ऊंची आवाज में बोलो, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। आप देखोगे शैतान को चिल्लाते जाते, कई लोग ऐसे होंगे जिनको गर्मी लगेगी, उनको लगेगा उनकी बॉडी के ऊपर करंट आ रहे हैं। शिबे लेके ना रिपो सुको डिगे 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 डिगे। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। करो रिलीज फायर अगले 5 मिनट यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आप प्रेयर करेंगे अभी 5 मिनट। Holy Ghost! Fire, 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 fire! Fire! Holy Ghost, fire! शैतान के जलते हुए तीरों को मैं बुझाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा शैतान के जलते तीरों को मैं बुझाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मामा का माइक ऊंचा चाहिए मेरे को, माइक में सुनता नहीं है मेरे को, ऊंचा चाहिए। Holy Ghost, Holy Ghost, लेखों का सखा मकांदा, Holy Ghost। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो जहां जहां डेविल ने मुझसे पंगा लिया, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा की आग उतरे जहां जहां उसने आपको छुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। Holy Ghost fire,
मैं आपको टच करता हूं चर्च, आपको पोजीशन करता हूं यीशु मसीह के नाम में आत्मा में, ताकि आप उस टेस्टिमनी, उस बुलाहट को पूरा कर सके और ले सके। परमेश्वर जो कुछ उसने आपके लिए रखा हुआ है, मैं आपके शरीर को छूता हूं, आपकी स्पिरिट को छूता हूं, आपके कलेजे को छूता हूं, आपके कलेजे को छूता हूं। वो कलेजा नहीं जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो कलेजा जिस पे आपकी लाइफ निर्भर करती है, मैं उसको छूता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको टच करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको छूता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो चाहे जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं अनुग्रह लेके जा रहा हूं कि मैं शैतान की चीजों को खत्म कर सकूं, उसके असर से बाहर आ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, हिलाते हुए अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। इस डिलीवरेंस वीक्स के अंदर मैं आपको छूता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्टिमनी के साथ वापिस आ रहे हो चर्च। मैं आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन बोलता हूं। आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जो गहराई आप सुन रहे हैं वचनों की, ये पास्टर्स लेवल की है। आमीन। कितने लोग थे जो थर्सडे आए थे? 5%। कितने लोग थे जो सुबह आए थे? ये दूसरे हैं 5%, 10%। ओके। जो वचन आज मैं आपको दे रहा हूं वो लिंक है इन दोनों मीटिंग से, इस वीरवार और इस संडे से। आपको दोनों वचन सुनने पड़ेंगे इसको अच्छी तरह से और समझने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की अच्छी तरह से। आमीन। जो वचन आपने पढ़ा अभी और सुना, आपने सुना क्या कहा मैंने? लिखा उसने दो मार्गों के बीच में खड़ा होकर भावी कहने वालों से पूछा, पुछा पानियां जिन्हों पंजाबी च कहने आप। और उसने कलेजे देखे, उसने तीर हिलाए। ये डेविल का प्लान है जो आपकी लाइफ जिस पे निर्भर करती है उसको लेना। कुछ चीजें ऐसी जो चली जाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो जाएं तो फर्क पड़ता है आपकी लाइफ में। आमीन। तो आपको वो कलेजा संभाल के रखना है, क्योंकि आप जानते वो आपकी लाइफ लाइन है। इसीलिए ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा बाइबल कहती है। अगर आप बल और शक्ति लगाएंगे तो आप उन चीजों को संभाल के नहीं रख सकते जो परमेश्वर ने आपको दी हैं, और शैतान आपसे छीनना चाहता है। इसीलिए आपको आत्मिक बल और आत्मिक ताकत लगानी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना शारीरिक बल ना शारीरिक शक्ति से, बल्कि आत्मा के द्वारा। इसलिए याकूब को जब मालूम हुआ कि उसका सगा भाई 400 मनुष्य लेके उसको मिलने के लिए आ रहे, जब याकूब वापिस जा रहा था अपने देश में, तो आप जानते हैं कि कोई भी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए 400 बंदे लेके साथ नहीं जाता। आप जाते हो 400 बंदे लेके रिश्तेदार को मिलने? हाँ, 25-30 बंदे लेके जाते हो रिश्तेदार को मिलन। आप अगर जाते हो तो आप अकेले जाते हो, अपनी फैमिली के साथ जाते हो, हद 5 जाते हो, 6 जाते हो। अगर 1970 में चले जाओ तो 10 चले जाओगे, दैट्स इट। बच्चे 8 होते थे तब। 400 बंदे लेके आप मिलने नहीं जाते अपने रिश्तेदार से, क्योंकि वो मिलने नहीं जा रहा था, वो उसका कत्ल करने के लिए जा रहा था। जो बदला परमेश्वर ने, जो बदला उसको चाहिए था, जो परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दे दी थी उसके भाई को उसकी बजाय, तो वो उसका बदला लेने के लिए जा रहा था।
उस धोखे का बदला लेने के लिए, वो उसको मारने के लिए उसके बच्चों और बीवी समेत जा रहा था। लेकिन बाइबल में लिखा आधी रात के वक्त याकूब ने अपने सब मनुष्य, अपने सब गाय बैल भेड़ बकरी नौकर चाकर पत्नियां बच्चे एंड एवरीथिंग नदी के उस पार उतार दिया और खुद अकेला रह गया। और क्या किया उसने रात को? हां, क्या किया? व्हाट्सएप चेक किया? क्या किया? हाँ, क्या किया उसने? क्यों की प्रार्थना? जो चीजें आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते, आपकी प्रेयर करती है वो, ना बल से ना। अब उसे वो ये चीज मालूम थी कि वो अपने भाई से अगर लड़ेगा, शारीरिक लड़ेगा, तो वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि उसका भाई पूरी तैयारी के साथ 400 बंदे लेके फुली आर्म्ड उसको मारने के लिए आ रहा था। उसे मालूम था कि अब तो ना बल का सहारा है ना शक्ति का, बल्कि परमेश्वर का सहारा है। और लिखा रात को उसने सब लोगों को आगे भेज के अकेला रह गया उधर। मत्ती में लिखा 6 में, जब तुम प्रार्थना करो अपने रूम में जाओ, कुंडी लगाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो, जो पिता गुप्त में देखेगा आपको प्रतिफल देगा। हां, आज का विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो उसका व्हाट्सएप ऑन रहता है, उसकी फेसबुक ऑन होती है, उसके बच्चे उसके पास बैठे होते हैं, उसका टीवी ऑन होता है, उसका कमरा खुला होता है, और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे छुड़ाए। ये पॉसिबल नहीं। प्रार्थना का एक स्थान था उन लोगों की जिंदगी में। और शैतान बैठा है आपका कलेजा देखने के लिए कि किस चीज पे इसकी लाइफ डिपेंड करती है। वो बैठा है आपको पूछने के लिए, आप पे तीर चलाने के लिए। इसलिए इफिसियों में लिखा कि तुम प्रार्थना में लुलीन रहो, आत्मा की तलवार जो वचन है ले लो, उद्धार का टोप पहनो, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो, विश्वास की ढाल लो, ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। इसका मतलब शैतान तीर फेंकेगा वो भी जलते हुए। इसका मतलब बुझाना हमारा काम है, परमेश्वर का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जब वो तीर तुम्हारी ओर फेंकेगा तो मैं उसे बुझा दूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम तैयारी करो। यहोशू को बोला वो स्थान तुम्हारा। यहोशू रातों रात निकला, बाइबल कहती, और उस स्थान पे कब्जा किया। पर आज का विश्वासी ये नहीं समझता कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, एक विश्वासी ने अब दुष्ट आत्मा निकालनी। परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर जब मर गया और जी उठा, और क्रूज पे उसने कहा था सब कुछ पूरा हुआ। जब वो जी उठा, जी उठ के स्वर्ग चला गया 40 दिन बाद जीवित, तो उसने कलीसिया को सारे अधिकार दे दिए, पावर दे दी। उसने लूका 10 की 17-19 में कहा किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी, मैं तुम्हें शैतान और अंधकार की शक्तियों में पूरा अधिकार देता हूं। तो वो क्यों अधिकार देगा आपको? अगर काम उसने करना है तो। मैं आपको क्यों अलमारी की चाबियां देके जाऊंगा अगर मैंने आपको अलमारी खोलने के लिए बोलना ही नहीं है तो? एक मां अपनी बेटी को अलमारी देके चाबी देके जाएगी कि ये ले बेटा, अलमारी में अगर कुछ जरूरत पड़ी तो अब ये तुम्हारे हाथ में है। तो उसकी बेटी बोले नहीं, हर वक्त मम्मी ही दरवाजा खोलती थी अलमारी का, मैं कैसे खोलूं, और रोती रहे, और उसकी सारी जरूरतें अलमारी के अंदर पड़ी रही। तो ये बेटी का कसूर है। वो भूल गई कि मां ने जाते वक्त मेरे को एक चाबी दी थी और बोला था अगर तुझे चाहिए होगा कुछ तो अलमारी के अंदर पड़ा है। अब मैं अलमारी खोलने नहीं आऊंगी, मैंने चाबी तुझे दी। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिए, रौंदने का अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। अगर अधिकार आपको मिला है और आप यूज नहीं करते हो तो वो आपके घर में पड़े हुए बाइक की तरह जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आपके कमरे में लगे एसी की तरह जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते और गर्मी गर्मी हो रहे हो और प्रभु के पे कसूर कर रहे हो और सूरज का कसूर निकाल रहे हो, इंडिया का कसूर निकाल रहे हो, और आपको एसी अगर ऑन नहीं करना आता तो ये आपका कसूर है। परमेश्वर जब मारे गए और जी उठे और शैतान का तमाशा बना दिया, आज आप भी उसका तमाशा बना सकते हो अगर आप अपने अधिकारों को पहचान लो। पर आज लोग इतने डिस्ट्रैक्ट हैं, इतने 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 वो खाली हैं आत्मा में कि एक बार प्रार्थना करने के लिए अगर गलती से भी बैठ गए 2 घंटे तो 2 घंटे में 6 बार अपना फोन चेक करेंगे। कोई परमेश्वर से बड़ा नहीं, कोई व्यक्ति परमेश्वर से इंपॉर्टेंट नहीं।
जब प्रार्थना करने के लिए आप बैठे तो आप किसी के फोन का इंतजार नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने फोन को बंद करके वो 2 घंटे आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपका शारीरिक पलड़ा भारी है, आत्मिक हल्का है, तो शारीरिक चीजें आपको भारी लगेंगी, बीमारी बड़ी लगेगी, गरीबी बड़ी लगेगी, निराशा बड़ी लगेगी, क्योंकि वो शारीरिक है। आपका आत्मिक पलड़ा जब भारी है, आप मेडिटेशन में, प्रेयर में, फास्टिंग में आपको आत्मिक चीजें असली लगेंगी। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, बीमारी छोटी लगेगी और वो जाएगी, क्योंकि आपको लड़ना आ चुका है, आपको फाइट करनी आ चुकी। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप फाइट करें, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। मेरे विश्वास करने वालों में ये निशान होंगे, वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। अगर आप सारी उम्र पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आप सारी उम्र पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते हो। बाइबल कहती कैसे भरना है? बाइबल कहती अगर तुम पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो तो अपने आप से बात करो वचन के बीच से। दूसरी, गंदा मजाक मत करो, गंदी बातें मत बोलो। तीसरा, अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो। जो मेडिटेशन की बात मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस वही बात कर रहे हैं। अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहो। यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, अपनी साल्वेशन के ऊपर आप मनन कर रहे हो, आप भजन गा रहे हो। यहोवा भला है, उसकी करुणा भली, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी दया सदा की, आप मनन कर रहे हो। हां, आपको मनन करना आ गया। मैंने ऐसे क्रूसेड्स किए हैं, ऐसी मीटिंग्स की हैं, अभी भी जब मैं ले हैंड करता हूं, आप देखते हो कैसे दुष्ट आत्माएं लोगों से निकलती हैं। आपको लगता है हाँ या ना? क्योंकि जब पावर वर्सेस पावर है, जो पावर आपको स्टॉप करके रखा है और जो पावर मेरे अंदर, जब वो आमना सामना होता है तो एक को झुकना है। और आप जानते हैं यीशु मसीह की पावर, ओह, मैं एक जगह, हम जैसे प्रार्थना करते हैं, मैं नहीं जानता क्यों डिलीवरेंस वीक में आपको मैं वो बता रहा हूं जो एक पास्टर्स को बताना चाहिए। क्योंकि ये 6 हफ्ते जो रह चुके हैं, आप इमेजिन करो, जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप फॉलो करो, ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक जगह मैंने प्रार्थना शुरू की, हम सब कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं इंडिया से बाहर। हर 2 घंटे बाद हम प्रार्थना करते हैं, जैसे लोग करते हैं वैसे नहीं, ये खास प्रेयर होती। हर 2 घंटे बाद हम प्रेयर करते हैं, आधा घंटा वर्शिप करते हैं हम। और पूरी वर्शिप, ये नहीं वर्शिप के दौरान तबले वाला इधर देख रहा है, वो ढोलकी वाला इधर देख रहा है, राम न लगे टिचक टिचक, नो 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 नो। हर बंदा इन्वॉल्व वर्शिप, अग नाल भरिया होया, कोई माइक नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सिर्फ मुंह नाल सुनो। आधा घंटा वर्शिप करने के दौरान, फिर 2 घंटे रेस्ट, 2.5 घंटे बीत गए, 2 घंटे बाद फिर आधा घंटा प्रेयर। सोना नहीं आपां, हां सोना ते उन्हां 2 घंटे च सोना आपां। और विजन आंदे सीगे, दर्शन आंदे सीगे, प्रभु दा आत्मा गल करदा सीगा। और जो 24 घंटे हो जाते सी, क्योंकि 24 घंटे में आप सोए नहीं हो, आपने आधा घंटा वर्शिप की, उसके बाद किसी कोई बाइबल पढ़ने लग गया, कोई सो गया 2 घंटे, फिर अगर आप 2 घंटे सो गए, आपको फिर उठाया, क्योंकि आपको हर 2 घंटे बाद जाना है प्रभु के सामने। 24 घंटे बाद जब हम निकलते थे उस रूम से बाहर, हमें फील होता था कि पाप खत्म है, और पावर और अनॉइंटिंग और सामर्थ। और मेरे को नहीं लगता हमने कभी, आपने ये प्रेयर ऐसी एक्सपीरियंस की है। आने वाले दिनों में अनुग्रह टीवी पार्टनरशिप के लिए मैं सोच रहा हूं कि आपको बुलाऊं और वही प्रेयर करवाऊं जो मैं करता रहा हूं। दूसरे लोगों में बता रहा हूं, जैसे हम प्रेयर करते थे, किस तरह से आप मेडिटेट। 2 घंटे कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और 2 घंटे में सोना जरूरी होता था। कई लोगों को हम बोलते थे, लोगों को सो जाओ 2 घंटे, सोना जरूरी है। जैसे ही वो सोते हो 2 घंटे सिर्फ सोने के लिए, और 2 घंटे बाद आपने फिर उठने, आपकी नींद खराब हो रही, आपकी बॉडी टूट रही, और आपको समझ आ रही कि अच्छा इसे बोलते हैं सोल्जर ट्रेनिंग।
जब आप 2 घंटे मनन कर रहे हो, किसी को होली स्पिरिट टच कर रहा है, किसी के दर्शन में परमेश्वर आ रहा है, किसी को एंजल छू रहे हैं, किसी को परमेश्वर रेवलेशन दे रहे हैं, और 2 घंटे बाद फिर प्रेयर आधा घंटा, फिर कोई सो रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, और सारी रात और 24 घंटे ये चलता जाता है। हर 9 बजे, फिर 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, फिर 9, फिर 12, फिर 3, फिर सुबह 6 बजे हम आमीन करते थे। और जब 6 बजे सुबह आमीन होती थी, पर आज के किसी डिसाइपल को बोलो प्रेयर करनी, मजाल है अगर 6 बजे बुलाओ तो वो 6 बजे आ जाए, वो 6:15 आएगा। वो अगर 5 बुलाओ तो 5:15 आएगा। और पूछो तेन 6:15 6 बुलाइए तो 6:15 आया, तेन 5 बुलाया तो 5:15 आया। इसीलिए आज के डिसाइपल कमजोर हैं और पावरलेस हैं। आपको ट्रेन करना है बॉडी को, आपको समझाना है टाइम पे शुरू, टाइम पे खत्म। और जब लोग उठाते थे हमने एक दूसरे को, खासकर रात की 3 बजे और सुबह 6 बजे वाली प्रेयर, और रात को 12, सुबह 3 तड़के और सुबह 6, जब इस प्रेयर में वो उठाते थे एक दूसरे को, दिल करता था वो सो जाओ यार, छड्डो प्रेयर। पर सारे होते थे एक दूसरे को देख देख के, वो इज्जत के मारे उठना पड़ता था। अकेले हो तो बंदा कहे यार बहुत हो गया यार, 18 घंटे हो गए प्रेयर करते, सो जाओ उन 6 घंटे। और वो इज्जत के मारे उठना पड़ता था उस टाइम कि नहीं नहीं क्या बोलेंगे सब डिसाइपल, उठो करो प्रेयर। और पैरों ने बोलना भाई साहब बस करो, लत्ता च खलियां पैजने उन्होंने कहना जी बस करो जी हुन। पर अगला दिन हमें मालूम अनॉइंटिंग की शेल, उसका एक पहरा हम अपने फील करते थे बॉडी के ऊपर ऐसे आमने सामने। और आज का डिसाइपल उसे बोल दो सुबह 8 बजे प्रेयर करनी, 8:15 आएगा, वो कोई 8:30, कोई 8:45 आएगा 1 घंटा प्रेयर करने के लिए। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी ट्रेंड नहीं है, आपकी स्पिरिट भारी नहीं है, तो आपको निराशा भारी लगेगी। कुछ डिसाइपल कभी जेलसी नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि शरीर भारी है, उन्होंने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया। जब आप बॉडी को ट्रेन करते हैं, अपनी स्पिरिट को आप मेंटेन करते हैं, आप अपने ध्यान को मेडिटेशन की ओर लगाते हैं, वो मेडिटेशन नहीं जो एक मंत्र पढ़ के हम करते हैं, वो शैतानी मेडिटेशन नहीं, वो मेडिटेशन जो आप प्रभु के वचनों पे लगाते हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है, वो धर्मी के वंश को बचाएगा, धर्मी 7 बार गिरे फिर खड़ा होगा। ऐसे वचन जो आपके सामने रहे, यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह का नाम। वो 2 घंटे जब हम वर्शिप करते थे, आधा घंटा, और प्रेयर करते थे उस 2 घंटे में, एक आधे घंटे में, और अगले 2 घंटे कोई मेडिटेशन कर रहा है कि परमेश्वर, कोई बैठे परमेश्वर में और प्रार्थना कर रहे हैं, पावर मांग रहा है, कोई सामर्थ मांग रहा है, कोई रेवलेशन मांग रहा है, कोई प्रकाश मांग रहा है परमेश्वर से, कोई सो रहा है उसे परमेश्वर दर्शन दे रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा था। ज्यादा गहरा तो नहीं हो रहा? हाँ कि आइए फिर तो वही एक ABC थे, समझ आ रही है कि नहीं? और होता क्या था, आपकी बॉडी हैवी नहीं है, अब आपकी स्पिरिट हैवी है, आपकी स्पिरिट को मालूम है, और वो चैलेंज जो आपको बड़ा लग रहा था वो छोटा लग रहा है। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम आपके कानों में खड़क रहे हैं, प्रभु आपको आवाज दे रहे हैं, कोई चीज आपको संभाल के रख रही, कोई फोर्स ऐसी आपके पीछे लगती है जो निराशा में भी आपको सेवा करने के लिए आपको उत्साहित कर रही है। और कुछ टाइम जब निकल जाता निराशा का और आप प्रभु को छोड़ते नहीं,